रवायात आपने बहुत सुनी है, लेकिन तारीख के पीछे का छुपा हुआ राज सुन लीजिए बलियावी से। हजरत हाफिज नईम साहब आगे आइए ना, आ जा जाकिर बाबू आ जाओ। थोड़ा स्टेज दमदार रहता है तो माल निकालने में मजा आता है। बदिल लगाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। वाह वाह वाह। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे है। मैं हुसैन से हूं। वाह 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 वाह। ये बात तो समझ में आती है। नवासा नाना से है, पोता दादा से है, बेटा बाप से है, भतीजा चचा से है। ये बात तो समझ में आती है। अब तक कोई नहीं ये मिला जो कहे नवासे से नाना हो। तवज्जो चाहो। नवासे से नाना हो, पोता से दादा हो, बेटा से बाप हो। बल्कि नेचर और फितरत ये है, बेटा बाप से है, पोता दादा से है, नवासा नाना से है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुसैन मुझसे है। हाय 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 हाय। दिल लगा में तो आज तक हाय हाय हाय। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। मुझसे है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हुसैन की अम्मी फातिमा और फातिमा आपसे। फातिमा आपसे, हुसैन फातिमा से। लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हुसैन से आप कैसे हो गए? बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से आप कैसे हो गए? दिल लगाओ, आज तकरीर सुन लो। तब इसको यहीं रोक लो थोड़ी देर के लिए। हजरत मिसवाई साहब को इसको यहीं थोड़ी देर के लिए रोकिए। जंगें बहुत हुई, जंगें बहुत हुई, लड़ाइयां बहुत होंगी। गोरे काले की जंग, तख्ता पलट की जंग, अमीरी गरीबी की जंग, भारत और चीन की जंग, अमेरिका और इराक की जंग, हिरोशिमा की जंग, इस्राइल और फलस्तीन की जंग। जंगें नेचर हैं, जंगें होती रहती। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, तकरीर सुनो भी, देखो भी। लेकिन सच यह है कि आपको भी बोलना पड़ेगा कुछ, ताकि लगे कि हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माइक रख दीजिए अब। हाँ, जब आपका बलियावी पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो दूसरे को बोलने नहीं देता। असेंबली में रहे तो तनहा रहता है, और अगर बोर्ड निगम में होता है तो बिल्कुल इस टोपी और दाढ़ी में जो निष्पक्षता और अरमन चैन और कानून का जो रोब है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। वाह वाह वाह। बदिल लगाए। मैं क्या कह रहा था? जंगें बहुत हुई, आगे भी होगी। लेकिन बलियावी पूछता है लोगों, बात तो काबे की अजमत की थी, बात तो काबे की अजमत की थी, बात तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सुन्नत शरीयत की थी।
तो जंग मदीने में क्यों नहीं, करबला में क्यों? बात काबे की अजमत की थी तो मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, मसला कहीं और का, जंग कहीं और हो हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 तो जंगें बहुत हुई। लेकिन बलियाबी कहता है कोई जो बता दे भारत और चीन की जंग किस सन में, किस मौसम में, किस महीने में हुई थी? शायद 5000 में कोई एक मिले और बता दे सही, लेकिन जंग हुई है। इराक और अमेरिका की जंग हुई, कोई है जो बता दे कि किस महीने किस सन में हुई, जबकि बहुत दिन नहीं हुआ। हिरोशिमा पर इतना बारूद गिरा, इतना बारूद गिरा। आगे आ जाइए स्टेज पर, उधर कहां बैठ रहे हैं? आ जाए आ जाए। हाँ तशरीफ लाएं। माशाल्लाह, उलमा नीचे बैठेंगे तो फिर बात अच्छी नहीं होगी ना। सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दीजिए, एक बार अकीदत से बोल दीजिए। हाँ हजरत, मैं क्या कह रहा था? आगे बढ़िए बाबू, मौलाना आगे बढ़िए। क्या कह रहा था? हिरोशिमा पर बारूद गिरा, जमीन के नक्शे से हिरोशिमा गायब। कोई है जो बता दे कि हिरोशिमा पर जो बारूद गिरा वो किस महीने में, किस सन में, मौसम कौन सा था? मिस्टर गूगल से पूछने की नौबत आएगी। अब सवाल ये उठता है मेरे मौला हुसैन, बात मुस्तफा के दीन की थी तो मक्के में क्यों नहीं, करबला क्यों? तवज्जो चाहो, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बात नबी की शरीयत की थी तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हाय 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 हाय, करबला क्यों? हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है, वाह, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान तलाशता है। मैदान वो हो जो उसके लिए हर सहूलत फराहम हो। तवज्जो चाहूं, लेकिन मौला हुसैन बात नाना के दीन की, शहर मक्का नहीं करबला, वाह, बात मदीने की, बात मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत की, लेकिन नाना का मदीना नहीं करबला। क्यों? 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 तो जवाब मिलेगा आज भी मौला हुसैन की चौखट से। हाय हाय हाय, हुसैन लड़ने नहीं गया है, वाह वाह, हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने गया है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, नारे हैदरी। सवाल ये उठता है कि मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? मुजदलफा क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। मौला हुसैन करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा सुन, हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती, हर जमीन पर हर बिल्डिंग नहीं बनती। जितनी ऊंची बिल्डिंग हो उतने ही मजबूत मिट्टी हो। तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। वाह वाह वाह,
सुभान अल्लाह या अली। अब बलियाबी यहां रुक कर अर्ज करता है, ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के इंसानों, अब जरा सा दिल लगाइए, मैं क्या कह रहा था? ए दुनिया के इंसानों, बस 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 ये नजराना देने के चक्कर में तकरीर का खून मत कीजिए, बस रख दो बेटा, हाँ जाओ, बस सुन लीजिए, वही बड़ी बात है। ये लिंक भाग जाता है तो जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। मोहब्बत से एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस दिल लगाएं। मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? चुप कर गए। मैदान बहुत है, अमेरिका में भी, रशिया में भी, जर्मन में भी, फ्रांस में भी, इटली में भी, भारत में भी, सऊदी में भी, दुबई में भी, कुवैत में भी, अबुधाबी में भी, दम्माम में भी, लेकिन पूरी दुनिया को किसी मुल्क का मैदान याद नहीं है। लेकिन बार मेरे हुसैन, तूने क्या कदम रख दिया कि कयामत तक के लिए करबला इंसानों के दिमाग में महफूज हो गया। किसी मुल्क का मैदान याद रहे न रहे, जहां जुल्म होगा, जहां जुल्म होगा, जहां जबर होगा, वहां सब्र के लिए करबला याद किया जाएगा। जहां प्यास होगी वहां पानी के लिए करबला याद किया जाएगा। तारीख क्लियर हो गई। अब दिल लगाइए, हजरत अल्लामा जाकिर साहब मिसबाई के लिए, इसहाक साहब मिसबाई के लिए मौलाना शाबान ने नदी के किनारे एक जमीन का हिस्सा दे दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। कहा हजरत आपसे बड़ी मोहब्बत है, ये फ्री जमीन है, यही मकान बनाइए। बड़ा खूबसूरत सीन है, बगल में नदी है, चारों तरफ हरियाली है, हर समत खुली खुली हवा है। बनाइए मकान, बनाइए। इन्होंने मारे खुशी के इजहार कर दिया हाफिज नईम साहब से कि मौलाना शाबान ने मुझको एक जमीन नजराने में दे दिया है। आइए हाफिज नईम साहब जरा जमीन देख लीजिए, क्या खूबसूरत प्लेस पर जमीन है। जैसे ही पहुंचे और कदम रखे वैसे ही बोल पड़े हाफिज नईम साहब मौलाना इसहाक साहब से कि जमीन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन सच ये है कि जिस दिन आप मकान की छत ढाल देंगे, ढाल तो दीजिएगा, लेकिन छत टिक जाए तो बड़ी बात, टिक जाए तो बच्चों के साथ या खुद इसमें सोने की गलती मत कीजिएगा। कहा क्यों? इसलिए कि यहाँ की मिट्टी बड़ी कमजोर है। आहा, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, मुजदलफा क्यों नहीं, करबला क्यों, वादिये नूर क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों। बस दिल लगा ले इसी जगह। क्या कहा? करबला क्यों। तो हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती, हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती। और तामीर का फार्मूला और फलसफा और टेक्निक ये है, टेक्निक ये है कि जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो। अब बलियाबी यहां रुक के कहता, कंप्यूटर पर इतराने वालों और कंप्यूटर पर नंगी नाच करने वालों, अल्लाह अमा तेरा कंप्यूटर आज आया है। 1400 बरस पहले करबला की मिट्टी जिब्रील लाए और मुस्तफा ने देखकर कह दिया फाइनल। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, फाइनल फाइनल। अब इसको यहीं रोक लीजिए। नबी फरमावे हुसैन
मुझसे, हुसैन मुझसे, मुझसे, मैं हुसैन से। हुसैन से। हाय 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 हाय। अमा तारीख में ये पहला और आखिरी हिस्सा है कि नबियों का इमाम कहे नवासे को कि ये मुझसे, हाय हाय। ये मुझसे। मौलाना इसहाक साहब का कोई शागिर्द हो, बहुत नाम पैदा करे, तो ये सीने का बटन खोल के कहेंगे ये शागिर्द मुझसे, ये शागिर्द मुझसे। लेकिन अगर शागिर्द गलती से कह दे ये उस्ताज मुझसे, अल्लाह। तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा गद्दार और बेवफा है। हा हा हा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन यहां नबी कह रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तवज्जो चाहूं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। तवज्जो चाहूं, बस आंखें खोल लो और तकरीर का हिस्सा सुन भी लो, देख लो। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब सवाल ये उठता है कि उम्र की किस मंजिल में थे हुसैन? तो नबी से थे। उम्र के किस पड़ाव में थे हुसैन? तो नबी से थे। और तारीख के पन्ने में किस मकाम पर पहुंचने के बाद हुसैन से नबी हो गए? बस दिल लगा लीजिए, दिल लगा लीजिए। तो अब आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। ये वही शहरे रसूल है जिस शहरे मुस्तफा में आकाए रहमत दो शे मुस्तफा पर सवार होके घूमे हैं। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, वाह वाह कहां गए बेसाइज के पैजामा वाले? वाह वाह। कहां गए सऊदिया के ज़कात खूर? अल्लाह 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 अल्लाह। अरे कभी तो निकल जाओ। लेकिन उन्हें भी पता है कि सबसे पंगा लेकर जीता जा सकता है, हुसैन वालों से पंगा लेकर कभी जीता हाय नहीं हाय जा हाय सकता। हाय। वाह वाह वाह। अब दिल लगाइएगा, जहन को करीब कीजिएगा। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। कहां तक, कहां थे हुसैन? तो नबी से पहचाने गए, नबी से पहचाने गए। और कहां पहुंचने के बाद मुस्तफा का दीन हुसैन से पहचाना गया। अब बस अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हाय हाय हाय। हजरत हजरत बस तारीख के पीछे का राज सुन लीजिए बलियावी से, तो दिल लगाइए। बैठ जा बेटा, जल्दी बैठ जा। हाँ, अच्छे आदमी। शहर मदीना। अम्मा मदीने की बात हो और ईमान वाला झूमे नहीं, तवज्जो चाहूं। अम्मा यार, ये वो लोग हैं जो सिर्फ काबे के तवाफ का नाम हज मानते हैं, लेकिन काबे के तवाफ का नाम हज नहीं है। जिस्म के लिए जिस तरह रूह का होना जरूरी है, हज के कबूलियत के लिए रोज़े रसूल पे जाना जरूरी है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, रोज़े रसूल के बगैर हज भी किसी काम का नहीं। अब दिल लगा लीजिएगा। शहर है मुस्तफा का, शहर है मुस्तफा का, नाम है मदीना, नाम है मदीना। बैठे हैं कौनैन के आका मस्जिद नबवी में, एक साथ बच्चे दाखिल हुए दो, एक साथ बच्चे दाखिल हुए मस्जिद नबवी में दो। एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अपना बेटा, अपना बेटा जिनका नाम हजरत सैयदना इब्राहिम है, और एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, हाँ हाँ, जिसका नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। तवज्जो सुभान अल्लाह। रिश्ते में इब्राहिम मामू हैं, हुसैन भांजे हैं। इब्राहिम मामू हैं, हुसैन भांजे हैं। गोद है नबी की,
गोद है नबी की, बैठे हैं दोनों, एक तरफ हुसैन है, दूसरी तरफ इब्राहिम है। आकाए रहमत की गोद में एक तरफ बेटा है, अल्लाह अकबर। ए छोटू नहीं, अच्छे आदमी हो। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है, एक तरफ नवासा है, एक तरफ बेटा है। आकाए रहमत की गोद में एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा। हजरत आज जो पूरी दुनिया में, खास तौर से हमारे भारत में, किसी भी धर्म और मजहब के मानने वाले लड़कों को ननिहाल में जो इज्जत मिलती है, ये हुकूमत के कानून का देन नहीं है, ये खैरात है मदीने वाले मुस्तफा के चौखट का। तवज्जो चाहो। गोद नबी की, बच्चे दो, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेटा को चूमते, कभी बेटा को चूमते, कभी नवासा को चूमते, कभी नवासा को चूमते, तो कभी बेटा को चूमते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इन दोनों की मोहब्बत में मुस्तफा गुम है। आकाए रहमत दोनों की मोहब्बत में गुम है। इसी बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आ गए अल्लाह का पैगाम लेकर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। आप चाहें तो बेटा रख लें, आप चाहें तो नवासा रख लें, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। दोनों में कोई एक, दोनों में कोई एक। मर्जी आपकी, फैसला आपका। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। मर्जी आपकी, मिसबाई साहब, मर्जी आपकी, फैसला आपका। अबे यार, आला हजरत बनना कोई आसान नहीं है। अल्लाह, तवज्जो चाहो। बेशक आला हजरत बनना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। जिस आलिम रब्बानी को मुस्तफा की बारगाह से मकबूलियत की सनद मिल जाए, वही जमाने में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत होता है। बेशक। अब दिल लगाइए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सवाल यह उठता है, मेरे परवरदिगार, दीन तेरा था, काबा तेरा था, इस्लाम तेरा था, शरीयत तेरी थी, कानून तेरा था, कलामुल्लाह तेरा था, वहदहू ला शरीक तू है। ए मेरे परवरदिगार, हर चीज का खालिक तू, हर चीज का मालिक तू, हर एक का राज़िक तू, हर एक का महाकिम तू। परवरदिगार, फिर अपने महबूब की रजा क्यों ढूंढता? तो जवाब मिलेगा बरेली के उस आशिक़े सादिक की बारगाह से। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल लगाइएगा, बस दिल लगाइएगा। गोद मुस्तफा की, बच्चे दो, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। आ गए जिब्रील, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक। मर्जी आपकी, जो आप फैसला कर दे या रसूल अल्लाह। आप ही का फैसला रब को कबूल भी है, मंजूर भी है।
महबूब आपके फैसले का मुंतजिर है, अल्लाह की रहमत आपके फैसले की। आकाए रहमत चंद लम्हा खामोश रहे, अचानक अपने लखते जिगर इमाम हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। तवज्जो चाहो, दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिब्रील समझ गए कि जिसको छोड़ना है वो हुसैन है, जिसको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। अब यहां रुक कर अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, फितरत कह रही है बेटा बचाया जाए, खून का रिश्ता कह रहा बेटा बचाया जाए, शफकत पेदरी कह रही है बेटा बचाया जाए, खानदान की जरूरत कह रही है बेटा बचाया जाए, तो आज भी गुंबदे खजरा से सदा मिलेगी, आज भी गुंबदे खजरा से जवाब मिलेगा, गुलामों तेरे रसूल को बेटे की जरूरत नहीं है, तेरे रसूल को खुदा के दीन की जरूरत है। निगाहे नबूवत देख रही थी, निगाहे रिसालत देख रही थी कि बेटा खानदान के लिए जरूरी है, हुसैन मुस्तफा के दीन के लिए। वाह 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 वाह, हुसैन मुस्तफा के दीन के लिए, दीन के लिए जरूरी है। बस दिल लगाइएगा, हुसैन मुस्तफा के दीन के लिए जरूरी। अब ज़हन करीब, हुसैन मुश्तबा, हुसैन मुश्तबा नाना की गोद से उठकर रुखसत हुए, सैयदना इब्राहिम बाबा की गोद से उठकर रुखसत हुए। बात आई गुजर गई, दिन गुजरते गए, महीना बदलते गया, साल बदलते गया, सीजन बदलते गया। धीरे धीरे सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होने लगी, सेहत गिरने लगी, सेहत गिरने लगी। खानदान परेशान है, इब्राहिम कमजोर हो रहे, सैयदा ज़ैनब पर सैयदा फातिमा परेशान है, मेरा भाई बीमार पड़ चुका है। रसूल रहमत मुस्कुरा रहे हैं, रसूल रहमत मुस्कुरा रहे हैं, रसूल रहमत मुस्कुरा रहे हैं। अब जहन को हाजिर रखिएगा, रसूल रहमत मुस्कुरा रहे हैं। रब की मशीयत का फैसला अब दिखने लगा है, दिखने लगा है। एक रोज सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। बहुत 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 ठंडे दिमाग से अपनी, ए बेटा मैं भूल जाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं करो, बस जहन को हाजिर रखो मुसलमानों। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, महीना बीत गया, साल बीत गए, जमाना बीत गया। आकाए रहमत भी इस दायरे फानी को से कूच कर गए। खिलाफत सैयदना अबू बकर की, दौर सैयदना अबू बकर का, जमाना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, जगह मस्जिद नबवी, जगह मस्जिद नबवी। दाखिल हो रहे मौला हुसैन, दाखिल हो रहे मौला हुसैन। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ, बस बहुत गौर से सुन लो, तवज्जो चाहूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए, इमाम हुसैन पर नजर पड़ी तो क्या फरमाते, हुसैन हुसैन हुसैन, तुझे मालूम है ना, तुझे मालूम है ना, नबी करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। क्या कहा, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे इब्राहिम की जान का सदका देकर तुझको बचाया है, मालूम है ना। सैयदना इमाम अर्ज करते, हां मुझे पता है, मुझे मालूम है। हुसैन को बचाने के लिए
मेरे नाना ने अपने बेटे की जान की खैरात दे दी हुसैन के जान के लिए, मुझे मालूम है। उधर से सैयदना फारूक आजम बोल पड़ते, हुसैन मालूम है ना, नबी रहमत ने अपने लाडले लख्ते जिगर की जान का सदका उतार दिया तेरी जान के लिए। हाँ मुझे मालूम है, पता है मुझे। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, ए हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तेरी जान बचाई है। हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दे दिया मेरी जान के लिए, मेरी जान के लिए, मैं जानता हूं। उधर से मौला अली शेरे खुदा बोल पड़े, हुसैन तुझे एहसास है ना, मुस्तफ़ा ने तेरे मामू की जान का सदका दिया। हाँ बाबा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जब तक पर्दे से सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, बेटे हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान का सदका दिया तेरी जान के लिए। हाँ अम्मा मुझे मालूम है, उसी मस्जिद नबवी में मुझे खूब याद है, मामू भी एक तरफ मैं भी एक तरफ, आए थे जिब्रील, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दे दिया मेरी जान के लिए, मुझे मालूम है। किसी ने कहा भाई के जान का सदका देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे का सदका देकर तुझको बचाया, किसी ने कहा मामू की जान का सदका देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, इस्लाम का वकार, नबी की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत, मस्जिद नबवी की हुर्मत, जब इक्तदार की तलवार से कत्ल होने लगा, तब मेरे मौला हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने आपने एक बेटे की जान का सदका देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान का सदका देकर आपका इस्लाम बचाएगा, आपकी शरीयत बचाएगा, आपकी सुन्नत बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, अजमत शहदाए करबला, नारे हैदरी। अब बलिया भी यहां रुक करके अर्ज करता, काए रहमत फरमाते, हुसैन मुझसे है। बोलो 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 बोलो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। हजरत आप तो बड़े तारीखी शहर के रहने वाले, बैठ जाइए, हाँ बदिल लगाइए। हजरत आप तो बड़े तारीखी शहर के, बलिया भी चुनौती और चैलेंज के साथ कहता है, दुनिया में कोई एक भिखमंगा दिखा दो जो किसी भीख मंगे से भीख मांगता हो। कोई एक दिखा दो। हाजिर हुआ कुतुबे दौरा आरिफे बिल्लाह हजरत सैयद शाह मनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर, तो देखा मांगने वालों की एक लंबी लाइन लगी है। मैंने हाफिज नईम साहब से कहा, जनाब ये जितने एक साथ कतार में खड़े हैं, कुछ के कपड़े फटे हैं, कुछ के कपड़े अच्छे हैं, लेकिन देख ये रहा हूं कि हर अजनबी से तो ये मांग रहा है, लेकिन अपने पड़ोस में खड़े हुए मांगने वाले से नहीं मांग रहा।
जरा पूछिए तो हाफिज नईम साहब कि जो तेरे बगल में खड़ा है उससे क्यों नहीं मांग रहा। जैसे ही इन्होंने भिखमंगे से कहा अरे तेरे बगल में बड़ा अच्छा लिबास पहना, इससे भी तो मांग। तो भिखमंगा बोल पड़ा मैं भिखमंगा जरूर हूं लेकिन पागल नहीं हूं। मैं भिखमंगा जरूर हूं लेकिन पागल नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। हाय 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 तवज्जो चाहूं, गोया यजीद ने मौला हुसैन के सामने हाथ फैलाकर हैसियत बता दिया। तख्त पर बैठना और है और बादशाह का होना और है। वाह। यजीद तख्त नशी तो हो सकता लेकिन बादशाह नहीं हो सकता। और बादशाह का रूप और खूबी यह है कि वो तख्त पर बैठे या चटाई पर बैठे, वो जमीन पर बैठे या तख्त पर बैठे, जहां बैठ गया वहीं बादशाहत है। वाह वाह वाह। बेशक। हथेली फैलाए खड़ा है यजीद, कह रहा दे दो। आहा क्या कह रहा। हाय 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 हाय, बोलो यारो बोलो बोलो बोलो। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो मिसवाई साहब मुफ्ती साहब क्या कह रहा। दे दो। हाय 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 क्या कह रहा। दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। सखी अम्मी के लाल हो, दे दो। सखी बाबा के शहजादे हो, दे दो। हुसैन तेरी अम्मी ने पानी से सहरी करके पानी से इफ्तार कर लिया लेकिन अपने दरवाजे से किसी मंगते को खाली नहीं भेजा। दे दो दे दो दे दो। मौला हुसैन जवाब देंगे अगर तू दौलत मांगता दे देता, अली की हवेली मांगता दे देता, हुसैन की जमीन मांगता दे देता, तू मुस्तफा का दीन मांग रहा। अल्लाह अल्लाह। अरे बोल यार बोल बोल। हाय 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 हाय। तू मुस्तफा का हाय हाय हाय। दीन मांग रहा। अमा जमीन का सौदा होगा, मुस्तफा के दीन का सौदा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ान शुहदाए करबला। जब तक पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि सामान का सौदा किया जा सकता है, इस्लाम का सौदा नहीं किया जा सकता। गरीबी में रहेगा ईमान पर रहेगा, फाके से रहेगा ईमान पर रहेगा, रोटियों के लिए तड़पेगा ईमान पर रहेगा, लश्कर के जुल्म का मुकाबला करेगा ईमान पर रहेगा। इसलिए के जो करबला से पैगाम दिया हुसैन ने वो यही तो दिया है कि लाशें कट सकती है, मुस्तफा की शरीयत नहीं कट सकती, नबी का दीन नहीं कट सकता, मुस्तफा का कानून नहीं कट सकता। तब आज पूरी दुनिया के हुक्मरान परेशान हैं। दौलत देकर एजुकेशन देकर, लोन देकर, कर्ज देकर, रिलीफ देकर, राहत देकर, सब्सिडी देकर, फ्री इलाज कराकर हमने आदमी तो खरीद लिया लेकिन मुस्तफा का दीन न खरीद सका, नबी की शरीयत न खरीद सका। तन्हा है लेकिन चेहरा सजा है सुन्नतों से, अकेला है लेकिन पहचान टोपी बाकी है, हजारों के बीच में है लेकिन मस्जिदों का मीनारा सलामत है, बहुत कमजोर है लेकिन आजान की सदा बुलंद हो रही है। वाह 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 वाह। अब जहन को हाजिर करना, क्या कह रहे। जहन को हाजिर कीजिएगा, दिल लगाइए। ये आप सुन चुके हैं। हाथ हुसैन ने मांगा था कि यजीद ने? अरे कुछ तो बोलो, किससे मांगा था?
किससे मांगा था? मौला हुसैन बोलो, आका हुसैन बोलो, दाता हुसैन बोलो। और हमारा नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है, नहीं, एक सर की दो आंखें, एक न हो तो ऐब है। अरे क्या कह रहे, वाह 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 वाह। नहीं समझे यार, समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। वाह 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 वाह। क्या कह रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हो तो ऐब है, और एक हो थोड़ी छोटी हो तो भी ऐब है। साइज बराबर हो। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, हाफिज साहब, मिसबाई साहब, साइज बराबर हो, एक छोटी एक बड़ी, तो दवा बेचने वाले हो जाओगे। अरे वाह वाह वाह। दवा बेचने वाले हो जाओगे। हो दोनों तो हुस्न है, हो दोनों तो हुस्न है, हो दोनों तो इंसान की जरूरत मुकम्मल है। आए हाय हाय हाय। इसलिए हम एक आंख वाले नहीं है कि सिर्फ या हुसैन बोले, हम दोनों आंख वाले हैं। इसलिए मेरे लिए न छोटा न बड़ा, न हल्की न टेढ़ी, न हल्की। इसलिए सुन्नियों का जो नारा है वो सिर्फ या हुसैन नहीं है, बल्कि क्या है? या हसन, या हसन, जोर से या हसन, लगा दो कस के, या हसन, या हुसैन, हाथ बचा है तो उठा के लगा दो, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ये दोनों नारा लगना चाहिए। इसलिए कि रजा वाला एक आंख वाला नहीं है, दोनों आंख वाला है। अब दिल लगाओ, मांग कौन रहा था? तो अब बताओ लोगों, भिखमंगा कहीं बादशाह हुआ है? अल्लाह। देने वाला बादशाह है या मांगने वाला? तो अब तो क्लियर हो गया ना कि तख्त पर बैठने वाला भिखमंगा है और मुस्तफा के कांधे पर घूमने वाला बादशाह है। वाह 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 वाह। जब तो किसी आशिक ने कहा शाह हस्त हुसैन, वाह, सुभान अल्लाह सुभान ए अल्लाह। हुसैन तुम ही शाह हो। ए हुसैन, शाह का मतलब सरदार, बादशाह हस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही बादशाह हो। असल गुफ्तगू का तार अब यहीं जुड़ेगा। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। रवायतें बहुत सुने हो, रवायतों के पीछे का राज सुन लो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। बस दिल लगाइएगा, बहुत बहुत ठंडे दिमाग से दिल लगाइएगा। बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो। ए हुसैन तुम ही शाह हो। मक्के में सरदारी देखकर दुनिया बोल पड़ी, तुम ही सरदार हो, तुम ही शाह हो। अब तो बोल दो। वाह हजरत, तारीख तो यही कहती ना कि हज बैतुल्लाह के मौके से पूरी उम्मत मुसल्ले इमामत पर हुसैन को ढूंढ रही, इसलिए कि उम्मत मुस्तफा ने हुक्मरा को अपना
शाह नहीं माना है, हुसैन मुश्तबा को अपना शाह माना है। वाह वाह। आंखें ढूंढ रही है मेरा सरदार किधर है, ताजदार किधर है, गमखार किधर है। बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो। अब दिल लगाइए, दीन हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही दीन हो। जोर से जोर से, वाह वाह। ए हुसैन तुम ही दीन हो। दी पना हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। अब इसको यहीं रोक लो, लेकिन दिमाग में बाकी रखना, आज ही की रात थी जो सबसे भारी थी, आज ही की शाम थी जो कयामत वाली शाम थी। तसब्बुर कर ईमान वाला, तेरे घर में एक जनाजा एक लाश पड़ी हो तो पूरे खानदान की जोहर छूट जाए, असर छूट जाए, मगरिब छूट जाए, ईशा छूट जाए, लेकिन बाहर मौला हुसैन खेमे में कई लाशें पड़ी हैं। न फजर कज़ा है, न जोहर कज़ा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। न तिलावत में कमी है, न सजदे में कमी है, न भूख का एहसास है, न प्यास न पानी की तलब है। इसी कड़ाके की, इसी कयामत खेज रात के पिछले हिस्से में अचानक मौला इमाम हुसैन को किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। अचानक चारों तरफ खामोशियां, खामोशियों को चीरते हुए अचानक किसी के कदमों की आवाज कानों तक गूंज पड़ी। इसी बीच में मौला आका हुसैन खेमे से पर्दा हटाते तो देखते बगल के खेमे से मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब चली आ रही। आने के बाद मौला अली की बेटी सैयदना इमाम हुसैन की बड़ी बहन ने सलाम किया। इमाम ने जवाब दी। सैयदा ज़ैनब ने अपने इमाम के हाथों को बोसा दी और बहुत गौर से सैयदा ज़ैनब देख रही हैं, बहुत गौर से। अचानक सैयदना इमाम हुसैन फरमाते, ज़ैनब आज इस तरह तू मुझे क्यों बार बार देख रही हो? इससे पहले तुमने बहुत देखा, लेकिन आज तेरे देखने का तरीका कुछ अजीब है। मौला अली की बेटी फरमाती हैं, ए शबीह मुस्तफा आज जी भर के देख लेने दे। ए तस्वीर मुस्तफा आज जी भर के देख लेने दे। जब तू चलता था ना तो नाना की शबीह समझ में आती थी, अल्लाह। और जो जहां तू खड़ा होता था वहां बाबा अली का वजूद समझ में आता। आज जी भर के देख लेने दे। अचानक मौला अली शेर खुदा की बेटी ने अपना रुख बदला और अचानक बोल पड़ी, हुसैन मैं कौन हूं? अल्लाहु अकबर।
एक बहन अपने भाई से पूछ रही, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? सैयदना इमाम पाक फरमाते, तू मेरी बहन है, तू अली की बेटी है, तो फातिमा ज़हरा के जिगर के टुकड़े, तो हुसैन का भरोसा है। दुनिया में बहन और भाई की तारीख लिखी जाएगी तो कयामत तक के लिए यह पहली तारीख लिखी जाएगी अल्लाह कि दुनिया में एक ही बहन ऐसी पैदा हुई जिसने अपने भाई के हर मुसीबत के वक्त चट्टान की तरह खुद भी खड़ी रही और अपनी औलादों को भी लेकर खड़ा रखा। जैसे ही सैयदना मौला हुसैन फरमाते, तू मेरी बहन, मौला अली की बेटी, नबी रहमत की नवासी, तब सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन तेरे खानदान की रीत ये रही है कि किसी मंगते को खाली नहीं भेजा गया। हुसैन, अल्लाह 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 आज अली की बेटी तेरे सामने दामन फैलाए खड़ी है, तेरे सामने दामन फैलाए खड़ी है। कल अम्मा सैयदा फातिमा पूछ देगी, ज़ैनब बताओ मेरा बेटा ज्यादा कीमती था या तेरी औलाद ज्यादा कीमती थी? उस वक्त मेरे पास कोई जवाब न होगा। ए सखी रसूल के लखते जिगर, ए सखी पैगंबर के सखी लाडले, तेरे दरवाजे पर आज अली की बेटी आंचल फैलाए खड़ी है। अल्लाह क्या मैं कोई चीज मांग दूं तो दे दोगे? दे दोगे? दे दोगे? अचानक मौला हुसैन फरमाते, ज़ैनब काश तू नाना के मदीने में मांगी होती, काश तू बाबा के मक्के में मांगी होती। अपने भाई हुसैन के मक्तल में मांग रही है, लेकिन मांग अली का लाल हूं, दूंगा मांग। फातिमा के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। मांग दूंगा, मांग। तब सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन इनकार तो नहीं करोगे ना? नहीं, दे दोगे ना? हाँ हाँ कह दिया दूंगा तो दूंगा, मांग मांग। इतना सुनना था कि मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब अपने बेटे औनो मोहम्मद को आवाज देती, औनो मोहम्मद, आना बेटे, आना आना। ये मौला अली के नवासे हैं। एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल, सर पे छोटा मामा, हाथ में नन्ही तलवार, इमाम के कदमों को चूम कर खड़े। मौला अली की बेटी फरमाती, हुसैन इनकार मत करना, इनकार मत करना, ना मत बोलना। हुसैन, नाना ने मेरे मामू की जान का सदका उतारा था। अल्लाह आज अली की बेटी को मौका दे दे कि अली की बेटी अपने भाई की जान का सदका उतार ले। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदना मौला हुसैन ने जैसे ही कहा इजाजत,
इजाजत। सैयदा ज़ैनब बगल के खेमे में सर सजदे में रब की बारगाह में इल्तिजा है, मौला तेरी दी हुई अमानत मैंने हुसैन पर निछावर कर दी है। मौला मेरे बच्चों को इस्तिकामत दे दे। मौला मेरे बेटों के दर्द को एहसास मत होने दे। कम उम्र नन्ही जान को देखने के बाद इब्ने जियाद पागल कुत्तों की तरह चीख पड़ा और चीख कर कहने लगा, हुसैन कम उम्र बच्चों को भेजकर अपनी जान कब तक बचाओगे? ये खूने अली है जो करबला में ललकार के दहाड़ पड़ा और औला मोहम्मद की एक आवाज निकल पड़ी, ए नाना के दीन के दुश्मनों, ओ काबे के गद्दारों, अल्लाह फातिमा के घरानों के बच्चों की उम्र में देख, हौसले देख। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जहां बड़ों के हौसले दम तोड़ देते हैं, वहीं अली के घराने के बच्चे दुनिया को दावत देते हैं। वाह हाय 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 हाय। तब बलिया भी कहता है, सीना पीटने का नाम हुब्बे अहले बैत नहीं, कपड़े का कलर बदलने का नाम हुब्बे अहले बैत नहीं, औलादों को आग में डालने का नाम हुब्बे अहले बैत नहीं, बल्कि हुसैन की अकीदे पर कायम रखकर मुस्तफा के दीन को बचाने का नाम हुब्बे अहले बैत है। इसलिए यहां दो टुक कहूंगा, मातम हम नहीं करेंगे इसलिए कि मेरा इमाम जिंदा है। अरे बोल यार, ये बात कहीं और बोला होता। और अहले सुन्नत के जवानों से कहूंगा, नकल मत करो, वरना असल तेरी औलादों के माइंड से डिलीट हो जाएगा। ये मुस्तफा का दीन है, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल की उम्र लंबी नहीं होती, फिजिकल की उम्र कयामत तक हुआ करती है। अगर करबला डिजिटल होता तो बदल गया होता। अली असगर की शहादत फिजिकल है, कयामत तक नहीं बदलेगी। इसलिए मोबाइल और व्हाट्सएप देख करके मोहल्लों में यादें हुसैन मत मनाओ, मत मनाओ। हम में उनमें यही फर्क है, हम में उनमें यही फर्क है। हम कलर से हुसैनी नहीं है, ब्लड से हुसैनी है। हजरत, हम कलर से हुसैनी नहीं है, हम ब्लड से हुसैनी है। हम अदा से हुसैनी नहीं है, हम अदा से हुसैनी नहीं है। हम दिल के की हर धड़कन से हुसैनी है। लेकिन आजकल कुछ सोशल मीडिया पर और यूट्यूब की कोक से पैदा लिए हरामखोर मुल्ले एक नया फिरका लेके आए, मौलाई। बलियावी कहता कि अबे हमसे बड़ा कौन मौलाई होगा रे? आए? सैयदना अबू बकर को छोड़कर कोई मौलाई हो ही नहीं सकता। बोल दो, बोल दो, बोल दो। वाह वाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर कोई मौलाई नहीं हो सकता, और सैयदना इमाम हुसैन को छोड़कर कोई सिद्दीकी भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने जवानों से कहूंगा, आजकल तो नशा चढ़ गया है जवान और जलसा कराने वालों पर।
किसी दारुल उलूम का शेखुल हदीस जलसे में नहीं बुलाएंगे। यूट्यूब में देखता है कौन 20 मीटर टान के पढ़ रहा है, तो वो भी देखता है ये जलसा डिजिटल वाला है। रहम करो अल्लाह के बंदो, लौटो अपने बाप दादा के तरीके पर। यूट्यूब की कोक का मोल भी होगा ना तो कारोबार की बात करेगा, और किसी इदारे का शेखुल हदीस और आलिम दीन होगा ना तो वो कारोबार की बात नहीं करेगा, अहमद मुख्तार के दीन की बात करेगा। इसलिए ये गैरों की नकल छोड़ दो, अब दिल लगाओ, हुसैन मुझसे है। आए है क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से, जो मैंने पहले अर्ज किया था, अब उसका डॉट मिल रहा है। डॉट, डॉट समझे? यानी नुक्ता टू नुक्ता, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट। क्या कहा? दीन अस्त हुसैन। अब तो बोल दीजिए। क्या कहा? अरे जोर से बोलो। दीन। हाफिज साहब का क्या नाम है यहां वाले? हाफिज उबैद रजा। क्या बात है, हाफिज उबैद रजा साहब हैं ना? अल्लाह सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे, मेरी माँ बहन बेटियों को सलामत रखे। मेरे भारत में इस वक्त अमन की, चैन की, सद्भाव की, मोहब्बत की, प्रेम की, स्नेह की सख्त जरूरत है। और मुसलमानों में तुमसे कहता हूं, कान खोल के सुन ले, तेरा बलिया भी कोई प्लास्टिक का नहीं बना है कि धूप की गर्मी से गल जाए। रहता बिहार में जरूर हूं, लेकिन धड़कनें पूरे भारत में घूमती है। खबरदार, दुनिया तुझसे नफरत करे, तुम किसी से नफरत मत करना। यही है पैगाम करबला का। मेरे हुसैन ने जुल्म को जुल्म से नहीं मारा, मेरे हुसैन ने जुल्म को सब्र से मार दिया। हाय 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 हाय, क्या कहते? और ऐसा मारा, ऐसा मारा कि कयामत की सुबह तक जुल्म शर्मिंदा दिखाई देता है हुसैन के सब्र के सामने। इसलिए हम उसकी उम्मत हैं जिस नबी ने नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से मारा है। और एक आखिरी बात अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, इस पैगाम को आम करो। भारत में, समाज में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी तबका, किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मजहब की बेटी हो और तुझे लगता हो कि इसकी इज्जत खतरे में है, तो तुझे अपनी जान खेलकर उसकी इज्जत बचाना पड़े तो बचा दो, बचा दो, बचा दो। कोख किसी मां का हो सकता है, खून किसी बाप का हो सकता है, लेकिन बेटी वो मेरे वतन की है। वाह। और अगर तुम ऐसा करके खड़ा हो जाओगे तो हजार नहीं लाखों नफरत फैलाने वालों के मुंह पर मुस्तफा के
गुलामों के इस कारनामे का वो तमाचा होगा कि वही बेटियां सर उठाकर फख्र से कहेंगी अपनी मां से, अपने बाप, अपने भाई से कि समाज के किसी और हिस्से में रहो तो आबरू लुटने का डर हो सकता है, मुस्तफा की उम्मत के बीच में रहो तो हिम्मत नहीं कि मेरी आबरू को कोई आंख दिखा दे। इसलिए कि नबी ने नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से मारा है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, ए हुसैन तुम्ही दीन हो, ए हुसैन तुम्ही दीन की पनाह हो। आदमी एक, मिसवाई साहब, मुफ्ती साहब, आदमी एक, हैसियत दो, आदमी एक, मंजिल दो, आदमी एक, मकाम दो। अब ये तार वहां से जुड़ रहा, आदमी एक, हैसियत दो, आदमी एक, मकाम दो। हुसैन वही हैं जो गिरे हैं मस्जिद नबवी में, नाना वही हैं जो खुतबा छोड़ के उठाए हैं। बस दिल लगा लो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। सहाबा परेशान, नबी ने खुतबा छोड़ दिया हुसैन के लिए, हुसैन के लिए खुतबा छोड़ दिया। बस लगवा लीजिए गाड़ी। खुतबा छोड़ दिया हुसैन के लिए। जब कौनैन के आका हुसैन को उठा रहे थे तो सहाबा परेशान के हुसैन के लिए मुस्तफा ने खुतबा छोड़ दिया, लेकिन मजाल किसकी कि कोई पूछ सके, मजाल किसकी कि कोई पूछ सके, मजाल किसकी कि कोई पूछ सके। लेकिन जब करबला के यौम शहादत के दिन तारीख ने अपने आप को दोहराया है तो ये क्लियर हो गया कि कल मस्जिद नबवी में हुसैन गिरे थे तो नबी ने उठाया था। आशूरा के दिन जब इस्लाम गिर रहा है तो हुसैन उठा रहे हैं। वाह 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 वाह। अब सवाल यह उठता, आदमी एक, हैसियत दो। हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो मौला हुसैन जवाब देंगे, अम्मी की गोद में था तो दीन था, नाना की चादर में था तो दीन था, बाबा की आगोश में था तो दीन था, मुस्तफा की पुश्त पर था तो दीन था, नबी के कांधे पर था तो दीन था, अरफात में था तो दीन था, मुजदलफा में था तो दीन था, खाने काबा में था तो दीन था, मदीने में नबी के रोजे पर था तो दीन था, मदीने से मक्का चला तो दीन था, मक्के से करबला चला तो दीन था, करबला की वादी में दाखिल हुआ तो दीन था। हुसैन अली अकबर की लाश उठाया, दीन था। औनो मोहम्मद का बचपना उठाया, दीन था। लेकिन 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 हुसैन हुसैन जब 32 तलवार 33 बर्छियों का जख्म खाकर घोड़े की पुश्त से जमीन पर आया तो दीन था। नमाज की नियत किया, दीन था। रुकू में आया, दीन था। सजदे में पहुंचा, दीन था। और जब शिमर की तलवार गर्दन पे पड़ी तो हुसैन दीन की पनाह बन गया। हाय हाय हाय। हुसैन दीन की पनाह बन गया। तब किसी यहूदी ने कहा, ए मुस्तफा वालो, तेरा दीन तो 10 मुहर्रम को करबला में कत्ल हो गया, तो उसी करबला के मैदान से नेज़े पर कुरान सुनाते हुए
सरे हुसैन बोल पड़ा, जो कटा है वो सर है, जो बच गया है वही मुस्तफा का दीन है। वाह हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, कल यही इस्लाम नबी से पहचाना गया, आज पूरी दुनिया में इस्लाम हुसैन से पहचाना जा रहा। सलाम ए ताजदार करबला, तेरी रिफात को सलाम। सलाम एक राकिबे दोषे मुस्तफा, तेरी हुर्मत को सलाम। सलाम ए इमाम शुहदा, तेरी याल को सलाम। तेरी औलाद को सलाम, तेरी शहजादियों को सलाम, तेरे घर की कनीजों को सलाम। सलाम ए ताजदार करबला, हमारे पास रोजों का जखीरा नहीं, नमाजों का पुख्ता खजाना नहीं, अमाल का कोई जखीरा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सा बचा है या रसूल अल्लाह कि आपने फरमाया जो उनसे मोहब्बत करेगा तू उससे मोहब्बत करेगा। ए अल्लाह, हम रजा वाले तेरे महबूब की आल से मोहब्बत करते। या रसूलल्लाह, कल मैदान महशर में सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि मुजरिमों, तुमने हुसैन से मोहब्बत की है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल, अल्लाह रब्बे कायनात मेरी माँ बहनों को, बच्चों को, सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ जलसा कराकर हुसैनी